शिमला की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, रामनगर। गर्मियों के दिनों में यहाँ अधिक गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन सर्दियों में तापमान बहुत नीचे चला जाता था। गांव का तापमान अक्सर 1-2 डिग्री से ऊपर ही नहीं चढ़ता था। इसी कारण गांव के लोग काम धंधा भी बड़ी मुश्किल से खोज पाते थे। उसी गांव में रवि नाम का एक युवक अपनी पत्नी सांची और 6 वर्ष की बेटी कोमल के साथ रहता था। एक दिन सांची चिंतित स्वर में रवि से बोली, रवि, ठंड बहुत बढ़ गई है। इस साल तो पिछले साल से भी ज्यादा कड़ाके की ठंड लग रही है। हमारे पास तो केवल एक ही कंबल है। हम दोनों तो जैसे तैसे सहन करके सो जाते हैं, लेकिन कोमल से ठंड बर्दाश्त नहीं होती। वो कल रात भी ठंड के कारण बिल्कुल नहीं सोई, पूरी रात कांपती रही। रवि उदास होकर बोला, ओह, मुझे पता है सांची, ठंड बहुत बढ़ गई है। और कोमल, बाप रे बाप, उसको तो जरा सी भी ठंड लग जाए तो बेचारी को सहन नहीं होती। लेकिन मैं क्या करूं, ठंड की वजह से काम भी बिल्कुल नहीं है। पूरे गांव में कोई काम ही नहीं मिल रहा। तो अब चलो मैं कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही कहीं से कुछ पैसे मिलेंगे, सबसे पहले कंबल और हीटर ही लाऊंगा। तुम चिंता मत करो। रवि ने ये कहकर गहरी सांस ली, जैसे ठंड ने केवल उसके घर को ही नहीं बल्कि उसके हौसले को भी जमा दिया हो। उस रात ठंड बेहद तेज थी। हवाएं ऐसे चल रही थीं जैसे पहाड़ अपना गुस्सा उतार रहा हो। सांची अपनी बेटी कोमल को सीने से लगाए बैठी थी, फिर भी उसकी ठंडी सांसें थम नहीं रही थीं। कोमल को कांपते देख रवि का दिल पिघल गया। वो उदास हो गया। उसने जाकर लकड़ी जलाने की कोशिश की, किंतु नमी के कारण लकड़ियां भी नहीं सुलग रही थीं। रवि ने आकाश की ओर देखा और धीमे से बोला, भगवान, ए भगवान, बस एक बार मेरी बेटी को बचा लो, बस एक बार। अगली सुबह जब रवि काम की तलाश में घर से निकला तो ठंडी हवा आज भी सुइयों की तरह चुभ रही थी। लेकिन असली रहस्य की शुरुआत तब हुई जब पुराने गांव वाले रास्ते पर उसकी नजर एक अनोखी वस्तु पर पड़ी। जमीन पर एक पुराना हीटर पड़ा था, पर वो साधारण हीटर जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। उस पर बर्फ जमी हुई थी, लेकिन फिर भी उससे हल्की सी गर्माहट निकल रही थी। रवि ने आश्चर्य से हाथ लगाया और चौंक पड़ा। हाँ, अरे, ये बंद होकर भी गर्म कैसे हो सकता है? बेटा, ये हीटर मत ले जाना। ये एक अधूरे राज से जुड़ा हुआ है। गांव वाले इसे राज वाला हीटर कहते हैं। रवि घबरा गया और बोला, अम्मा जी, ऐसा क्यों कह रही हो? बातें होने लगती हैं। कुछ लोगों का कहना था कि इस हीटर में किसी बूढ़े आदमी की आत्मा वास करती है। ये सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसे कोमल का कांपना याद आया और वो बिना कुछ सोचे समझे हीटर को उठाकर सीधे घर ले आया। घर पहुंचकर रवि ने हीटर को देखा। उसने बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। उसने दूसरा बटन दबाया, फिर भी कुछ नहीं। सांची ने डरते डरते पूछा, रवि, क्या ये सच में वैसा ही है जैसा लोग कहते हैं? रवि चुप रहा। उसी समय ठंड से कांपती कोमल रो पड़ी और उसका एक आंसू हीटर पर गिरा। अगले ही पल हीटर जल उठा। एक गर्म हवा की लहर चली, मानो बिल्कुल नया हीटर हो। रवि और सांची की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, आंसू गिरते ही ये कैसे चल पड़ा? उसी क्षण रवि के मन में उस बूढ़ी औरत की बात गूंज उठी। ये हीटर सिर्फ उसी घर में चलता है जहां मजबूरी होती है। अब वो हीटर रोज चलता था, लेकिन केवल तब जब कोमल हल्का सा रो देती या ठंड से कांप जाती। एक रात रवि ने ध्यान से हीटर को सुना और जो आवाज उसने सुनी उससे उसका खून जम गया। हीटर के भीतर से धीमी सी आवाज आई, रवि, चिंता मत करो, मैं बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगा। रवि तुरंत सांची को जगाता है। हाँ, सांची, ए सांची, क्या तुमने सुना?
सांची घबरा गई। ये किसकी आवाज है रवि? लगता है कि इस हीटर में किसी की आत्मा कैद है। तभी मासूम कोमल बोली, माँ, अंकल कहते हैं मैं किसी और की बेटी को नहीं मरने दूंगा। रवि और सांची दहशत में एक दूसरे को ताकते रह गए। अगली सुबह रवि गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति लाला विश्राम के पास पहुंचा। लाला विश्राम ने हीटर को देखते ही अपना माथा पकड़ लिया। ये हीटर एक व्यक्ति का बनाया हुआ आविष्कार है। नाम उसका था, हाँ, सूर्य प्रताप। वो एक गरीब मैकेनिक था। उसकी छोटी बेटी ठंड लगने से मर गई थी। उस रात के बाद उसने प्रण लिया कि वो ऐसा हीटर बनाएगा जो ठंड की वजह से किसी भी बच्चे को कभी मरने नहीं देगा। रवि ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, फिर लाला? लाला विश्राम की आवाज भर्रा गई। जब उसका आविष्कार पूरी तरह से तैयार हो गया ना, तो उसने उस हीटर को जांचने के लिए अपनी दुकान में रख दिया। और बस उसी रात वो मैकेनिक उस हीटर के पास मृत पाया गया। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उसी हीटर में बसी हुई है, ताकि कोई बच्चा ठंड की वजह से कभी मरे ना। ये सुनकर रवि के हाथ कांपने लगे। ओ, यानी लाला, ये हीटर हमारी बेटी की रक्षा कर रहा है। उस रात हीटर पहले से कहीं अधिक गर्म चल रहा था। कोमल गहरी नींद में सुखपूर्वक सो रही थी। तभी रवि के कानों में बहुत धीमी सी आवाज पड़ी, रवि, कल सुबह मुझे उसी स्थान पर रख देना जहां से तुमने मुझे उठाया था, क्योंकि मैं अब दोबारा नहीं चल पाऊंगा। मेरी अपनी बेटी तो नहीं बच सकी, पर तुम्हारी बेटी को बचाकर अब मैं जा रहा हूँ। हीटर की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ती गई। सुबह की पहली किरण पड़ते ही वो बिल्कुल बुझ गया और फिर वो हीटर कभी दोबारा नहीं चला।